नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ आप मुस्कुराते हुए कमलजीत सहरावत को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद को। मुस्कुराहट की वजह और इस विजय मुद्रा की वजह यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्य चुना लिया है, उनका सदस्य चुना गया है। लेकिन बड़ा ही अजब और गजब का खेल जो है वो रहा, क्योंकि इसमें न तो कांग्रेस पार्टी थी जो पहले ही अब्सटेन कर चुकी थी और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर इस मैदान में नहीं दिखाई दी। क्या कहना चाहती हैं कमलजीत जी, जिस तरह से आज का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी सवालिया निशान लगा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ने खुद ही मेयर ने ये हाउस कॉल किया था। कल चुनाव की तारीख का जो नोटिस निकला है वो मेयर मैम की परमिशन से निकला है और मेयर मैडम ही कल की मीटिंग को प्रिजाइड कर रही थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने आकर सदन में, उनके सदस्य आए ही नहीं, उन्होंने आकर कहा कि मोबाइल अलाउड होना चाहिए, जबकि पिछले चुनाव में वो खुद ही कहती रही हैं कि चुनाव में मोबाइल अलाउड नहीं है। और जब ये स्थिति बनी तो खुद ही वो हाउस का अर्जन करके चली गई। आज जो चुनाव हुआ है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से कमेटी को फॉर्म करना जल्द से जल्द आवश्यक है। दिल्ली की कूड़ा उठाने वाली कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, दवाई सप्लाई करने वाली कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और दिल्ली अब बिल्कुल ऐसी मुहाने पे खड़ी है कि जिसमें अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी तो दिल्ली की सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी, नगर निगम फेल हो जाएगा। इसलिए चुनाव आवश्यक था। तो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए एलजी साहब ने आज नियम से पूरा चुनाव कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दी और आज चुनाव हुआ है, पूरे नियम से हुआ है। और आज जो चुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। कांग्रेस तो पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं। तो आज जो चुनाव हुआ है उसमें हमारा आज जीत कर आना स्वाभाविक था, लेकिन हम दिसंबर 2022 से स्टैंडिंग में जीत रहे हैं, आपको ये भी समझना जरूरी है। बिल्कुल, आप लगातार आप जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार तो संख्या बल जो है वो आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा था। लेकिन बावजूद इसके कल हमने पूरा नाटकीय घटनाक्रम देखा। 3 बार बैठक जो है एडजॉर्न हुई, उसके बाद 5 अक्टूबर के लिए बुला ली गई। क्या वजह क्या लगती है, आम आदमी पार्टी ने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उस पर आप क्या कहते हैं? आप जनवरी 2023 का पहला हाउस याद करिए, मेयर का चुनाव होना था, स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ था। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले अचानक आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद झगड़ा करने पर उतारू हो गए और मारपीट भी हुई, जबकि नंबर उनके पास था। हमें खुद समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। ऐसे ही कल नंबर इनके पास था, इनके साथियों पर शायद इन्हें भरोसा नहीं है या क्या कारण रहे, वरना जब नंबर इनके पास था तो इनको चुनाव कराना चाहिए था। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, आपकी अध्यक्षता में चुनाव हो रहा है, वीडियोग्राफी से चुनाव हो रहा है, तो आपको किस बात का खतरा था? क्या क्रॉस वोटिंग का डर उनको सता रहा है? कि आपको ऐसा लग रहा है कि उनको ये आशंका कहीं थी कि यहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, यही वजह है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया? देखिए, क्रॉस वोटिंग उनको अपने सदस्यों पे शक है, इसके विषय में हम तो क्या कह सकते हैं। हम पहले दिन से चुनाव के लिए तैयार थे और कल जब चुनाव हुआ, आज हुआ, हमने शांतिपूर्वक हर चुनाव में हिस्सा लिया है और हम शांतिपूर्वक चुनाव की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। सवाल मेरा विधानसभा सत्र को है, उसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विकास कार्यों को बाधित किया है, दिल्ली के विकास कार्य जो हैं वो उनकी वजह से ठप रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल पत्र लिखते हैं तमाम विधायकों को और ये उनको निर्देश देते हैं कि वो युद्ध स्तर पर सड़कों का जो है वो काम देखें, तमाम जो दिल्ली के जो विकास कार्य ठप हैं उसको देखा जाए। इस पूरे विधानसभा चुनाव से पहले ये सब जो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या राय रखती हैं? अरविंद केजरीवाल जी पिछले जब कुछ महीनों से जेल में थे, उस समय उनकी सबसे पावरफुल मिनिस्टर आतिशी जी थी, जो आज मुख्यमंत्री बनी है। उनको काम करने से किसने रोका है? किसने मना किया कि आप सड़कों को मत बनवाइए? किसने कहा कि दिल्ली में आप डीशिल्टिंग में मत जाइए? लेकिन डीशिल्टिंग करवानी है, 80 करोड़ का तो सिर्फ नजफगढ़ के क्षेत्र में घोटाला करना है। रोड बनने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को आपने पैसे खाने हैं, एक्साइज पॉलिसी का आपने घोटाला करना है। तो जब आपका ध्यान काम पर है ही नहीं, आप सिर्फ घोटालों में ध्यान रखते हैं और दिल्ली की जनता को सिर्फ आप इस तरह के तथ्य पेश करना चाहते हैं जिसमें आप
उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। तो केजरीवाल साहब, अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है, ये आप ही की सरकार थी, निगम के अंदर भी और दिल्ली सरकार, दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों में आप ही के मुख्य लोग बैठे हुए थे और बजट आपके पास था। तो आज जब आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो चिट्ठी लिखने की बजाय जेल में बैठे बैठे भी आप इनको काम करवाते तो आज दिल्ली की हालत नहीं होती, और खुद भी कर लिया होता जेल जाने से पहले। दिल्ली की हालत एक दिन में थोड़ी ना हो गई, 10 साल लग गए। 9.5 साल में दिल्ली को राजधानी कहने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। पानी की कमी पीने के लिए, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो दिल्ली डूब जाती है, 12 से 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आशा गृह में वो बच्चे जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, वो निगलेक्ट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। सड़कों पर गड्ढे हैं, कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए काम नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन का हाल ये है कि दिल्ली में एनजीटी का बैन लगना, उसकी तिथि तय हो गई है, क्योंकि इनकी तरफ से प्रदूषण हटाने का कोई काम नहीं है। तो हर प्लेटफॉर्म पे दिल्ली सरकार फेल है। तो अरविंद केजरीवाल जी, अच्छी बात है कि आपने आज इसको स्वीकार कर लिया। चलिए, तो सीधा आरोप यह है कि दिल्ली सरकार हर प्लेटफॉर्म पर, हर मोर्चे पर जो है वो विफल साबित हुई है, और वो कमलजीत सहरावत ये कह रही हैं कि इसे खुद जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा से पहले पूरी दिल्ली में तमाम मुद्दों पर, यहाँ तक कि जो दिल्ली नगर निगम है उसको लेकर भी सियासत जो है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।